इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट लिक्विड फंड टू इन्वेस्ट इन 2025। जी हाँ, देखिए लिक्विड फंड के रिटर्न्स जो है भाई सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा देखने को आपको मिल सकते हैं। आपको ऐसे लिक्विड फंड चूज करने चाहिए जो लो एक्सपेंस रेशियो हो, जिनका हाई रिटर्न्स हो और अच्छी सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हो। तो क्या प्रो है, क्या कौन से, क्या इमरजेंसी अपना फंड जो है लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहले देखो, आप रूल्स को समझ लो लिक्विड फंड के रिगार्डिंग। पहली चीज ये, मोस्टली जितने भी फंड्स होते हैं 7 दिनों के बाद में किसी में भी लॉक इन पीरियड नहीं रहता है, यानी 7 डेज के बाद में अगर आप एग्जिट मारना चाहते हो तो कोई भी आपका एग्जिट लोड नहीं लगता है। बाकी भाई सेविंग अकाउंट से बेटर जो है आपको आरओआई देखने को मिल जाता है। इसी साल 2024 के अंदर ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न यहाँ पे लिक्विड फंड ने निकाल के दिया है। लिक्विड फंड को आप एसटीपी के रूप में भी यूज में ले सकते हो कि मान लो उसी एएमसी कंपनी की कोई इक्विटी स्कीम है तो पहले आप लिक्विड के अंदर अपना बैलेंस डाल सकते हो और फिर लिक्विड से आप धीरे धीरे एसटीपी के थ्रू इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। टैक्सेस की बात करूं, जो बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर टैक्सेस लगता है यानी कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग सेम टैक्सेस यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है। कुछ लिक्विड फंड के अंदर इंस्टा रिडेम्पशन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जहाँ पे आप एक साथ ही जैसे आप क्लिक करोगे 50,000 रुपये सीधे आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे विद इन द 30 मिनट्स। बाकी गाइस, लिक्विड फंड्स का जो एम होता है वो लिक्विडिटी को प्रायोरिटाइज करते हुए कैपिटल सेफ्टी होता है। तो ये केवल हमेशा टॉप क्वालिटी जो पेपर सिक्योरिटीज होती है केवल उसी में निवेश करता है। देखो, अगर आप वैसे मार्केट के अंदर देखोगे राइट नाउ ऑलमोस्ट 38 से ज़्यादा स्कीम है जो भाई इस सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ पे हमेशा आपको थोड़ा सा हाई लिक्विडिटी एक्सपेंस रेशियो जिसका कम हो। बाकी अगर आप रिटर्न्स देखोगे ऑलमोस्ट भाई सभी के सेम देखने को मिल जाते हैं, बस डेसिमल्स के अंदर यहाँ पे फर्क रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लिक्विडिटी के कंपेयर में जो हाई लिक्विडिटी यहाँ पे फंड्स है और जिसकी क्रिजल रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी, उन फंड को यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट नंबर पे भाई मैंने एसबीआई का एवरग्रीन लिक्विड फंड रखा है, जिसमें फंड साइज अगर आप देखोगे 64,000 करोड़ का है। जी हाँ, पूरी भाई कैटेगरी में 12% अपने आप में कंट्रीब्यूट करता है। एक्सपेंस रेशियो जो है 0.21 का है, कैटेगरी एवरेज 0.15 का है, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ज़्यादा है। क्रिजल रेटिंग भाई इसको 5 स्टार की मिली हुई है। रिटर्न्स अगर आप देखते हो तो भाई सब वैसे तो पूरी कैटेगरी ने कमाल के रिटर्न्स बना के दिए है। पिछले एक साल के अंदर आप देख सकते हो 7.36% का रिटर्न यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिया है। अगर आप पिछले 3 साल का देते हो तो 6.43 का बनता है, पिछले 5 साल में 5.37 और पिछले 10 सालों के अंदर भी 6% का सालाना रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटीज की बात करो तो भाई टी बिल्स इसके अंदर आपको 23%, सीडी यहाँ पे 35% और इसके अलावा एनसीडी बॉन्ड्स वगैरह 1.13% के आसपास देखने को मिल जाता है। मोस्टली अगर आप देखोगे तो 80% सिक्योरिटीज जो है हमेशा लो रिस्क के ऊपर इसके अंदर रहती है। सेकंड नंबर पे भाई है एचडीएफसी बैंक का लिक्विड फंड डायरेक्ट प्लान, जिसमें 72,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा लगा हुआ है। यानी भाई अगर आप पूरी लिक्विड फंड की कैटेगरी उठाते हो ना और सबसे बड़ा एयूएम साइज देखते हो तो भाई सबसे बड़ा एयूएम साइज जो है एचडीएफसी का ही है। क्रिजल ने इसको भी 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है। एक्सपेंस रेशियो 0.20 का है, कैटेगरी एवरेज 0.15 का है। बाकी अगर आप रिटर्न्स देखते हो ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे। एक साल का 7.38 हो गया, 5 साल का 5.36, 10 साल का 6.374% का एनुअल सीएजीआर पिछले 10 सालों के अंदर निकाल के दिया है। बाकी गाइस अगर आप सिक्योरिटी यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 81% यहाँ पे लो रिस्क वाली कैटेगरी वाली सिक्योरिटीज है। टेबल्स के अंदर 11% है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 4% है, सीडी यहाँ पे 37% का है। और भाई हाई लिक्विडिटी के अंदर ही थर्ड नंबर पे आप एक्सिस के लिक्विड फंड को रख सकते हो, जहाँ पे आप एसटीपी प्लान वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप फंड साइज देखोगे 33,000 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो कम है भाई, 0.15% का एक्सपेंस रेशियो है। क्रिजल ने इसको भी भाई 3 स्टार की रेटिंग दे रखी है। रिटर्न्स की बात करूँ ऑलमोस्ट सेम है, 7.45% हो गया। पिछले 10 सालों में भी अगर आप देखोगे तो 6.42% का रिटर्न इसने कमा के दिया है। अब भाई ये मैंने आपको जो 3 बताया वो ऐसे थे जिनमें एयूएम साइज ना काफ़ी अच्छा खासा था। चलो आप कुछ लो एक्सपेंस रेशियो के साथ में भी अच्छे फंड्स देख लेते हैं। जेएम लिक्विड फंड है, फंड साइज देखोगे तो 3,000 करोड़ का है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। लेकिन क्रिजल ने इस साल इसको भाई 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। एक्सपेंस रेशियो 0.15% का है, पिछले एक साल के अंदर 7.32% का रिटर्न निकाल के दिया है। 10 साल का क्या रेट देखते हो 6.39% का देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भाई बजाज फिनसर्व का भी लिक्विड प्लान है, जिसके अंदर 4,000 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो कम है, 0.10 का केवल एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा डायरेक्ट प्लान के अंदर।
क्रिजल ने इसको भी 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। पिछले 1 सालों के अंदर 7.46% का रिटर्न कमा के दिया है और इसको भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसके अलावा भाई एक और फंड निकल के आता है पराग पारिक का लिक्विड फंड, जी हाँ, जिसमें एक्सपेंस रेशियो 0.16 का है। फंड साइज 2000 करोड़ के आसपास है। क्रिजल ने 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। 7.03% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। 5 सालों में 5.05% का एनुअल सीएजीआर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए भाई, अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूँ तो लो एक्सपेंस रेशियो के साथ में अगर आप जाना चाहते हैं तो लास्ट के 3 फंड्स में आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाई लिक्विडिटी ज़्यादा अगर आपको प्रेफरेंस चाहिए तो डेफिनेटली एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया और एक्सिस वगैरह हो गया, इनमें से आप किसी को भी शॉर्टलिस्ट वगैरह कर सकते हो। और इसके साथ में आपको उस फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप एसटीपी चलाना चाहते हो तो सेम एएमसी की कोई बढ़िया वाली अगर इक्विटी स्कीम है तो उसके भाई आप लिक्विड फंड के अंदर एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां से फिर एसटीपी शुरू कर सकते हो। तो भाई एसटीपी के अंदर क्या होता है ना, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के अंदर सेम जो एएमसी आपका जो पैसा लगा होता है उसी एएमसी के कोई भी दूसरे प्लान के अंदर आप जो एक सिस्टमेटिक वे के अंदर यहाँ पे फंड अपना ट्रांसफर कर सकते हो। यानी आपकी एसआईपी जाती रहती है, आपकी एसआईपी जो है लिक्विड फंड से इक्विटी फंड के अंदर यहाँ पे निवेश होती रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि मेरे भाई सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा टिकता नहीं है तो एक पूरा लिक्विड फंड के अंदर पैसा डाल दो और वहां से आप एसटीपी करके इक्विटी के अंदर निवेश कर सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप लोगों का कौन सा बेस्ट यहाँ पे लिक्विड फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते आ रहे हो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और आप लोग के जो भी डाउट्स है वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।